बच्चों, फोर्थ सेमेस्टर के आपका सेकंड पेपर है मातृकला एवं शिशु पालन। उसका एक ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन मीन्स टीकाकरण। तो आपने सुना होगा कि बच्चों को टीके लगाए जाते हैं बीमारियों से बचाव के लिए। तो ये क्यों लगाए जाते हैं? इससे कि देखा गया कि इंडिया में बच्चों की मॉर्टेलिटी रेट और मॉर्बिडिटी रेट बहुत हाई है। 5 लाख बच्चे जो हैं इंडिया में हर साल मरते हैं टीके नहीं लगने के कारण। इससे गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया है, जिसमें देखा गया कि 65% ही कवर हो पाया है और बच्चों की संख्या ज़्यादा है। तो इसी प्रोग्राम के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया है, इंद्रधनुष प्रोग्राम 2014 में, जिसमें टारगेट रखा गया है कि 90% हम बच्चों को इम्यूनाइज कर देंगे, सबों को वैक्सीन लगा देंगे। तो शुरू में जो है केवल 6 वैक्सीन लगती थी। कौन कौन सी बीमारियों से बचाव के लिए? बीसीजी टीबी से बचाव के लिए, डीपीटी डिप्थीरिया पर्टूसिस और टेटनस। डिप्थीरिया पर्टूसिस काली खांसी। तो 3 बीमारियों के टीके ये, 4 और 5वां पोलियो वैक्सीन और 6ठा मिजल्स। तो शुरुआत जो की गई इन्हीं 6 टीकों से शुरुआत की गई बच्चों की को लगाने की। लेकिन आजकल जो है बहुत सारे नए टीके आ गए हैं, उनको भी टीकाकरण की तालिका में इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में ऐड किया गया है। जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस से बचाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का B1 टाइप जो इन्फ्लुएंजा से बचाता है। रोटा वायरस, इसकी भी वैक्सीन लगती है जो कि डायरिया से बचाता है। FIPV1 यानी कि फ्रैक्शनेटेड इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। और PCV1 यानी न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया से बचाता है। तो ये 4 टीके नए ऐड हुए हैं, हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस, इनएक्टिवेटेड पोलियो एवं न्यूमोकोकल जो निमोनिया से बचाता है। तो बच्चों इसका जो शेड्यूल है वो सबसे पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय उसको BCG का टीका लगता है, ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है और हेपेटाइटिस बी का लगता है 3। फिर जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है यानी कि 1.5 महीने का हो जाता है तो DPT की शुरुआत होती है। इसका इंजेक्शन लगता है, ओरल पोलियो वैक्सीन 1 और हेपेटाइटिस B1, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस, पोलियो वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन लगाए जाते हैं। फिर जब बच्चा 10 वीक्स का हो जाता है यानी 2.5 महीने का हो जाता है तो सेकेंड डोज लगता है इसका DPT, OPV, हेपेटाइटिस बी, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड रोटा वायरस का। फिर बच्चा जब 14 वीक्स का हो जाता है यानी 3.5 महीने का हो जाता है तो थर्ड डोज लगता है DPT का, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस B3, इन्फ्लुएंजा, रोटा वायरस, फ्रैक्शनेटेड पोलियो वैक्सीन और न्यूमोकोकल वैक्सीन जो निमोनिया से बचाता है। 9 मंथ्स का होने पर उसे मिजल्स का टीका लगाया जाता है या इसको कहते हैं MR। इसमें मिजल्स एंड रूबेला और विटामिन A की डोज शुरुआत की जाती है। और साथ साथ जो है जापानीज इंसेफ्लाइटिस का फर्स्ट टीका लगता है और पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज लगता है। फिर हर 6 महीने पे एवरी 6 मंथ्स में क्या है, विटामिन A के डोज जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाए हर 6 महीने पे उसको विटामिन A का घोल पिलाया जाता है। जैसे अगर हम 9 महीने से शुरू करें तो सेकंड डोज उसको 1.5 साल पे, थर्ड 2 साल पे, फिर 2.5 साल पे, 3 साल पे, उसके बाद 3.5 साल, 4 साल, 4.5 साल, 5 साल, यानी टोटल कितने हो गए डोज? 9, यानी 9 टाइम्स 5 साल तक उसको विटामिन A का घोल पिलाया जाता है ताकि उसकी आंखें सही रहें। फिर जब बच्चा 16 to 24 मंथ्स यानी 1.5 से 2 साल का होता है तो DPT का बूस्टर डोज लगता है, ओरल पोलियो वैक्सीन का भी बूस्टर डोज लगता है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस का सेकेंड डोज लगता है और मिजल्स या मम्स रूबेला का भी सेकेंड डोज लगता है। 2 साल तक बच्चे इतनी बीमारियों से बचा लिया गया। फिर 5वें साल पे DPT का बूस्टर डोज लगता है और 10 एवं 16 ईयर्स पे TT का बूस्टर डोज लगता है यानी टिटनेस टॉपर। ये तो इस तरह से बच्चों को सारी बीमारियों से बचाने के लिए इतने सारे वैक्सीन लगाए जाते हैं। और साथ में प्रेग्नेंट मदर को, जो प्रेग्नेंट लेडी है, उसको भी टिटनेस TT का या 2 इंजेक्शन 1 महीने के अंतर पे लगाया जाता है। और यदि कोई लेडी दोबारा 3 साल के अंदर दोबारा प्रेग्नेंट होती है तो उसे टिटनेस का एक बूस्टर डोज लगता है। इस तरह बच्चों देखा कि ये सारी बीमारियों से बचाव के लिए बच्चों को ये ज़िंदगी भर सुरक्षित रखती हैं
और इसका मुख्य सिद्धांत क्या है कि इन बीमारियों के एंटीजन बॉडी में डाले जाते हैं, उसको फाइट करने के लिए बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ जो हैं पूरे ज़िंदगी जो है इन बीमारियों से बच्चे का बचाव करती हैं। इस तरह ये पूरा इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है। इसमें जो जो नए टीके लगे हैं ये सब आपको याद रखिएगा और पूरा शेड्यूल याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फिर हमारे भी जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, सभी के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट में हम दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे आपको इसी समय पे। थैंक यू।